दोस्तों नमस्कार। कैलाश पर्वत की चोटी पर उस दिन चांदनी बिखरी हुई थी। हिमालय की श्वेत चोटियां उस चांदनी में स्नान कर रही थीं और माता पार्वती अपने पति भगवान महादेव के सानिध्य में विराजमान थी। धीरे धीरे लेकिन मंद वायु बह रही थी। माता पार्वती का मन गंभीर था। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र स्वर में कहा कि हे स्वामी, संसार में स्त्रियां अपने पतियों के लिए अनेक व्रत और उपवास करती हैं, परंतु बताइए वह कौन सा व्रत है जो नारी को अखंड सौभाग्य और पति को दीर्घायु तथा समृद्ध जीवन प्रदान करता है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा के लिए एक अत्यंत पवित्र व्रत है, जिसे करक चतुर्थी या फिर करवा चौथ कहा जाता है। इसका आरंभ सृष्टि के शुरुआत में हुआ था, जब एक पतिव्रता नारी करवा ने अपने धर्म बल से स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उसी की आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बात सृष्टि के आरंभ की है। एक नगर था अमलपुर, जहाँ पे एक ब्राह्मण कुल में जन्मी एक कन्या जिसका नाम करवा था। उसका जीवन धर्म और निष्ठा से भरा था। उसका प्रत्येक श्वास अपने पति के प्रति समर्पित था। वह प्रातःकाल गंगा का स्नान करती, फिर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करती। उसके बाद अपने पति के चरणों को पखार के उन्हें अर्घ्य चढ़ाती। उसका जीवन साक्षात प्रतिव्रता धर्म की मूर्ति था। एक दिन उसका पति स्नान के लिए नदी पर गया था। वह जल में उतरा ही था कि एक काला विषधर नाग आकर उसके पैर पे लिपट गया। क्षण भर में ही वह भूमि पर गिर पड़ा, उस काले नाग के काटने के कारण। बहुत समय बीत जाने के बाद जब उसका पति घर नहीं आया, तब करवा को आखिरकार चिंता होने लगी और वह सोचने लगी कि उन्हें गए हुए ज्यादा समय हो गया है और अभी तक वह आए नहीं। इसके बाद करवा गंगा नदी की ओर जाती है। जब करवा पहुंचती है तो उसने अपने पति का निर्जीव शरीर देखा और पास में बैठे एक भयंकर काले सांप को देखा। वह घबरा गई, परंतु वह विचलित नहीं हुई। वह समझ गई कि सांप ने उसके पति को डस लिया है, जिसके कारण उसकी पति की मृत्यु हो गई है। उसने अपने पतिव्रत की ज्योति अपने मन में प्रज्वलित की और ध्यान मग्न होकर यमराज जी का स्मरण किया। करवा के नेत्रों से अग्नि समान रेखाएं निकल रही थीं। वाणी में वज्र का तेज था। वह पुकार उठी और कहने लगी, हे यमराज, यदि पतिव्रता धर्म सत्य है, यदि पति ही स्त्री का परम देवता है, तो मेरे पति को जीवन लौटा दीजिए। यमराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पति का आयुष पूर्ण हो चुका है। धर्म के विधान के अनुसार मैं उन्हें अब अपने लोक में लेके जा रहा हूँ। करवा ने निर्भीक स्वर में कहा कि हे भगवान, हे धर्मराज, मेरे पति ने इस सांप का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जिसके कारण इस सांप को भी मेरे पति को डसना नहीं चाहिए था। इस सांप के डसने के कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इस सांप का कोई अधिकार नहीं था कि वह मेरे पति को दंडित करे या फिर उन्हें डसे, जिसके कारण उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। यमराज जी ने कहा कि करवा, यह विधि का विधान है। अब जो हो गया है उसमें मैं कोई फेरबदल नहीं कर सकता। अंततः अब मुझे तेरे पति को ले जाना होगा। करवा ने कहा, हे धर्मराज, यदि मेरा पतिव्रत धर्म निष्कलंक है, यदि मैंने अपने पति के अतिरिक्त कभी किसी का स्मरण नहीं किया है, तो आपके धर्म विधान भी आज मेरे सत्य के आगे झुक जाएंगे। यदि आप उन्हें न लौटाएं तो मैं अपने धर्म बल से आपको श्राप दे दूंगी और उस श्राप के कारण आप भस्म हो जाएंगे। यमराज जी कंपित हो उठे। उन्होंने देखा कि करवा की आंखों से तप की अग्नि धधक रही थी। उनकी देह का कंपन सारी सृष्टि के विनाश का कारण बनने लगी थी। जगह जगह तेज हवाएं चलने लगी थी, तेज बारिश होने लगी, जगह जगह बहुत जोर सी बिजलियां कड़कने लगी। धर्मराज जी समझ गए थे कि अगर मैं अब इसकी इच्छा पूरी नहीं की तो यह स्त्री अपने पतिव्रत के कारण इस पूरी सृष्टि को विनाश के कगार पे ला सकती है। धर्मराज ने विनीत होकर कहा कि देवी, तुम्हारा पतिव्रत धर्म साक्षात
धर्म का स्वरूप है। तुम्हारे व्रत की शक्ति के आगे यम का विधान भी निष्प्रभ है। मैं तुम्हारे पति को जीवन प्रदान करता हूँ और आज से यह दिन तुम्हारे नाम पर करवा चतुर्थी कहलाएगी। जो स्त्री इस तिथि पर श्रद्धा से उपवास रखेगी, उसके पति को कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह कहकर यमराज जी लुप्त हो गए और करवा का पति पुनः जीवन प्राप्त कर उठा। गांव में यह चमत्कार देखकर लोग स्तब्ध रह गए। भगवान शिव ने कथा समाप्त कर माता पार्वती की ओर देखा और भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह वही करवा थी जिसने अपने पतिव्रत बल से यमराज को भी परास्त किया। उसके धर्म बल से प्रेरित होकर यह व्रत करवा चौथ कहलाया। इस दिन जो भी स्त्री श्रद्धा से उपवास करती है, वह न केवल पति का कल्याण करती है, बल्कि अपने जीवन में भी पुण्य और शांति प्राप्त करती है। माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, इस व्रत की विधि क्या है और इसे स्त्री कैसे करे? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि इस दिन स्त्री प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करे, दिन भर निर्जल उपवास रखे और रात्रि में जब चंद्रमा उदित हो तब छलनी से चंद्रमा को देखकर जल का अर्घ दे। तब पश्चात अपने पति का दर्शन करे और उसी के आशीर्वाद से व्रत का पारण करे। इस विधि से किया गया व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। भगवान शिव ने आगे कहा कि देवी, इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि त्रेता युग में माता सीता ने भी इसे किया था जब भगवान राम वनवास में थे। द्वापर युग में द्रौपदी ने भी जब अर्जुन युद्ध में गए थे, श्री कृष्ण के कहने पर यही व्रत किया था। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री के परिवार पर कभी भी संकट नहीं आता है। भगवान शिव जी बोले कि देवी, करवा चौथ केवल स्त्री का प्रेम नहीं है, यह धर्म, संयम और आत्मबल की परीक्षा है। इस व्रत से स्त्री न केवल पति की रक्षा करती है, बल्कि स्वयं के कर्मों का भी शुद्धिकरण करती है। जो स्त्री श्रद्धा, विनम्रता और सत्य से इसे करती है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं टिकता है। तो दोस्तों, करवा चौथ केवल कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, विश्वास और प्रेम का संगम है। यह वह दिन है जब एक स्त्री अपने पति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने धर्म और सत्य के लिए उपवास रखती है। करवा का यह तप हमें यह सिखाता है कि जब प्रेम धर्म बन जाए तो मृत्यु भी झुक जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।